दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में जानने वाले हैं परपोषी पोषण और परपोषी जीवों के प्रकार उदाहरण सहित बिल्कुल आसान शब्दों में। दोस्तों पोषण प्रणाली मुख्यतः दो प्रकार की होती है, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। लेकिन हम इस वीडियो में जानने वाले हैं परपोषी पोषण और इसके प्रकार बिल्कुल आसान शब्दों में। दोस्तों पोषण के ऊपर मैंने फुल टॉपिक कवर किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन अभी हम समझ लेते हैं परपोषी पोषण और इसके प्रकार। दोस्तों परपोषी पोषण को विषमपोषी पोषण भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे जो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। आप मोटा मोटा समझ लीजिए, जब कोई जीव दूसरे जीवों द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण लेता है तो इसे परपोषी पोषण कहते हैं। हम समझ लेते हैं परपोषी जीवों के बारे में। तो दोस्तों परपोषी जीव वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं। परपोषी जीवों को हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। परपोषी जीवों के उदाहरण हैं मनुष्य, जानवर, कवक यानी फंगस, ईस्ट जैसे कुछ गैर हरे पौधे जो अपने भोजन के लिए पौधों या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। दोस्तों मोटा मोटा समझ लीजिए, परपोषी जीव अन्य जीवों को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। दोस्तों परपोषी जीव 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे है सहजीवन या सहजीविता, नंबर 2 पे है सहभोजिता, नंबर 3 पे है परजीविता और नंबर 4 पे है मितोपजीवी। अपन सबसे पहले समझ लेते हैं सहजीवन या सहजीविता के बारे में, जिसे अंग्रेजी में जो है सिम्बायोसिस कहते हैं। दोस्तों जब दो जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए साथ साथ रहते हैं तो इसे सहजीविता कहते हैं। सहजीवन में दो प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि एक क्लाउन फिश रीढ़ विहीन जंतुओं पर निर्भर रहती है। नंबर 2 पे आप जान लीजिए सहभोजिता को। तो दोस्तों जीव विज्ञान में सहभोजिता अलग अलग जाति के दो जीवों में ऐसा आपसी सहजीवन होता है जिसमें एक जाति को दूसरे से लाभ हो लेकिन दूसरी जाति को पहली से ना तो कोई लाभ हो और ना ही कोई हानि। उदाहरण के लिए ले लो आप हंगार शार्क। दोस्तों हंगार शार्क के साथ अक्सर रेमोरा मछलियाँ यात्रा करती हैं। वे हंगार द्वारा शिकार किए गए जीवों के छोटे छोटे टुकड़ों को खाती हैं। इससे हंगार को कोई लाभ या कोई हानि नहीं होती है। अब नंबर 3 पे अपने समझ लेते हैं परजीविता के बारे में। तो दोस्तों परजीविता का मतलब है दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है और उससे पोषण प्राप्त करता है। इस संबंध में जो है परजीवी को फायदा होता है और मेजबान को नुकसान होता है। परजीवी मेजबान के शरीर पर या उसके अंदर रहते हैं। परजीवी के कुछ उदाहरण हैं जूं जो हमें बालों में होते हैं, खटमल, एस्केरिस, मच्छर, जोंक इत्यादि। अब नंबर 4 पे आप समझ लेते हैं मितोपजीवी के बारे में, जिसे अंग्रेजी में जो है सेप्रोफाइट कहते हैं। मितोपजीवी वे जीव जो मरे हुए तथा सड़ रहे जीव पदार्थों पर बढ़ते हैं तथा पोषण प्राप्त करते हैं, मितोपजीवी कहलाते हैं, जैसे कवक, फफूंद यानी फंगस और बैक्टीरिया।